दोस्तों अभी बात करते हैं एनडीए में हमारा रूटीन कैसे होता है। रूटीन होता ही नहीं है। हमारे टाइम पे थोड़ी सी चीज़ें बड़ी टफ थी। मैं बिल्कुल एक्चुअल क्या था वो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पब्लिक व्यूइंग के लिए। लेकिन आप मान के चले कि सुबह 4:30 बजे आप उठेंगे, रात को 11 बजे तक आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप बेड पे गिरते हैं तो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। नींद एक ऐसा वहाँ पर कमोडिटी है जो मिलता ही नहीं, कभी पूरी नहीं होती। फर्स्ट नंबर की और सिक्स नंबर की किसी की भी नींद पूरी नहीं होती। जबकि वहाँ पर सोशल मीडिया नहीं है, जबकि वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं है, वहाँ इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट केवल कंट्रोल तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल इतना बिजी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपने इतना सब कुछ कर लिया। हम जब पीछे देखते हैं, 30 साल पीछे जाते हैं, जब इंडिया से हम पास आउट हुए थे 1992 में, तो मुझे लगता है कि इतना सब कुछ हम कैसे कर पाते थे। सुबह जब आप उठते हैं, रिवेली आपका वेकअप होता है कॉल, उसके बाद आपको चाय मिलता है, 2 बिस्किट्स मिलते हैं, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, दिन के लिए तैयार होते हैं। और ब्रेकफास्ट से पहले आपको 2 पीरियड्स होते हैं। कई डबल ऑर्डर बोलते हैं, वैसे डबल आउटडोर होता था वो। पीटी और ड्रिल इकट्ठा हो गया तो आपकी बिल्कुल सुबह सुबह पहले 2 घंटे के अंदर ही सारी जान जितनी एनर्जी है आपसे सैप कर ली जाएगी। आपने अपने कपड़े साथ में लेके जाने हैं, वहीं पर पीटी ग्राउंड के बाहर ड्रिल की ड्रेस पहननी है, बिल्कुल नंबर 1 ड्रेस होकर ड्रिल के लिए पहुंचना है। फिर ड्रिल करके आप वापस आते हैं, नहा के चेंज करके अपनी एकेडमिक दूसरी ड्रेस पहनेंगे, मेस में जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके वापस आएंगे, साइकिल लेंगे, एकेडमिक ब्लॉक पहुंचेंगे, 1:30 बजे तक वहाँ पर क्लासेस चलेंगी, वहाँ से सीधा मेस आएंगे, मेस में लंच करेंगे, स्क्वाड्रन पहुंचेंगे। अपना जब तक आप चेंज करते हैं तब तक किसी ना किसी का फॉल इन हो चुका होता है और आप क्रॉस कंट्री के लिए, गेम्स के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद जब वापस आते हैं, आके चाय पियेंगे, नहाएंगे, उसके बाद आपका स्टडी पीरियड शुरू हो जाएगा। स्टडी पीरियड के बाद डिनर के लिए फॉल इन होगा, उससे पहले ऑर्डर्स फॉल इन होगा, उसके बाद आप मेस पे जाएंगे, 1-1.5 घंटे के अंदर मेस की पूरी प्रोसीजर को पूरा करके वापस आएंगे। अगर आप जूनियर टर्म्स में हैं तो आपकी फिर से जो वीक कैडेट्स हैं, वीक कैडेट्स सारी वीक ही होते हैं। सबकी एक्स्ट्रा पीटी होगी, एक्स्ट्रा कोई ना कोई क्रियाकलाप चलता रहता है। और रात को 10-10:30 बजे जब लाइट्स आउट होता है, कई 6 शेर जो स्क्वाड्स है उसके बाद भी उनकी अनऑफिशियल ट्रेनिंग सीनियर्स के द्वारा चलती रहती है। हम ट्रेनिंग कहते हैं, बाकी लोग उसको रैगिंग कहते हैं, लेकिन रैगिंग नाम की चीज़ ऐसी अकेडमीज में होती नहीं। जो सीनियर्स हैं अपने जिम्मेदारी को कुछ ज़्यादा ही बखूबी से निभाते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वीक ना रह जाए, तो उसको जितने बेंच सेट करा सकते हैं, जितने फ्रंट रोल करा सकते हैं, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा मान के करते रहते हैं। संडे को भी आपका जब तक क्रॉस कंट्री नहीं हो जाता, तो क्रॉस कंट्री की दौड़ होगी। सुबह आप 4 बजे 5 बजे उठ के 6 बजे क्रॉस कंट्री के स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, दौड़ के जाएंगे। उसके बाद 15-16 किलोमीटर क्रॉस कंट्री भाग के आएंगे और फिर आप रेस्ट करेंगे। अगर आपने ड्रिल टेस्ट वगैरह पास कर लिया, आप लिबर्टी पर बाहर जा सकते हैं। बहुत जल्दी नहीं होता, नहीं तो अपना ही अगले हफ्ते की तैयारी करना, अपने असाइनमेंट लिखने, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है। इतने सारे काम होते हैं एनडीए में कि मुझे समझ नहीं आता है कि वो 3 साल में हम कैसे वो पूरा कर पाते हैं। तो यू स्टे वेरी वेरी बिजी। केवल जो गेस्टेड हॉलीडेज हैं या जो संडेज हैं, उस दिन अगर आपने टेस्ट पास कर लिए हैं, आप दिए हुए समय पर अपनी मफ्ती ड्रेस पहन के, टाई लगाकर आप कैब या ऑटो या बस पकड़ के आप बाहर जा सकते हैं। एनडीए के अंदर घूमने के लिए आपको अपने ट्रेनिंग के लिए साइकिल्स मिलती है, लेकिन बाहर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा जाया जाता है। वहाँ पर भी आप कई एरियाज हैं जहाँ पर नहीं जा सकते, कुछ काम है जो नहीं कर सकते। जो ड्रिल उस्ताद हैं, जो एनडीए के जो स्पाई हैं, जो जासूस लोग हैं, घूमते रहते हैं। अगर आप कोई गलत काम करते पकड़े गए, किसी गलत जगह पर पकड़े गए, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा और आप दिए हुए समय पर वापस आते हैं और वापस एनडीए की ट्रेनिंग प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। तो एक बहुत ही व्यस्त रूटीन है जिसको आप एनडीए के अंदर फॉलो करते हैं। और बहुत मुझे लगता है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इतना बिजी रूटीन होना बहुत आवश्यक है। आप मेंटली तौर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी भी कुछ भी आदेश आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फॉल इन हो सकता है, कहीं पर भी आपका काउंट अप हो सकता है। कई जैसे वहाँ पर फिल्म भी, कई मूवी हम जूनियर टर्म्स देते हैं, फिल्म हमारे लिए कंपलसरी है। आपने देखनी है, नहीं देखनी है। आज मूवी सेकंड टर्म्स के लिए, थर्ड टर्म्स के लिए कंपलसरी है। मूवी के बाद भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के नाम पर रगड़े की एक्टिविटी चलती है, वो सब उस ट्रेनिंग का हिस्सा मान लिया जाता है। तो यू स्टे वेरी 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 के आगे इन्फिनिटी तक वेरी लगा लीजिए, इतना बिजी आप एनडीए में रहते हैं।